Good morning, mom. Good morning to all of you. Good morning, mom. Okay. So in last class ओके सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था पेजिंग, राइट, और हमने उसके कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व किया था, राइट। बट पेजिंग में हमारे पास प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि हम जिस पेज को सर्च कर रहे थे वो डेटा और जो हमारा पेज है और फ्रेम है वो हमारी मेन मेमोरी में थे, तो हमें मेन मेमोरी को 2 टाइम एक्सेस करना पड़ रहा था, राइट। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, पेजिंग को जो 2 टाइम्स हम मेमोरी को हम जो 2 टाइम एक्सेस कर रहे हैं उसको रिड्यूस करने के लिए हमने क्या लेकर आए हैं, पेजिंग बिट टीएलबी। ठीक है, जो पेजिंग का ड्रॉबैक है उसे हम रिमूव करेंगे टीएलबी के थ्रू, जिससे कि जो हमारे नंबर ऑफ मेमोरी एक्सेस है वो इंक्रीज हो जाए और जो मेमोरी एक्सेस टाइम है वो हमारा क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, राइट। तो ये आपका पेजिंग का ही डायग्राम था, लाइक, ठीक है। तो इसमें क्या था, आपका ये प्रोसेसर क्या कर रहा था, लॉजिकल एड्रेस जनरेट कर रहा था, लॉजिकल एड्रेस कंटेन पेज नंबर एंड पेज ऑफसेट, राइट। एंड दिस लॉजिकल एड्रेस इज योर स्टोर्ड इन योर पेज टेबल। ठीक है, पेज टेबल में क्या था, हमारा पेज टेबल बेसिकली यहाँ पर पेज नंबर्स क्या कर रहे थे, इंडेक्स ऑफ द पेज टेबल बता रहे थे, उस पेज नंबर के अंदर कौन सा हमारा फ्रेम एड्रेस होगा वो हमारा स्टोर था पेज के अंदर, राइट।
एंड यहाँ से जो था हम फ्रेम दे रहे थे हमारे फिजिकल एड्रेस में, फिजिकल एड्रेस में क्या होता है हमारा फ्रेम नंबर, फ्रेम ऑफसेट, एंड यहाँ से जो हमारा फिजिकल एड्रेस बनेगा फ्रेम ऑफसेट के साथ वो हमारा कहाँ पर स्टोर होगा, मेन मेमोरी, मेन मेमोरी में या फिजिकल मेमोरी में, राइट। अब यहाँ पर देखिए एक हमने यहाँ पर ये हमने पेज टेबल के अंदर एंट्री करवाई, यहाँ पर भी हमारे पेज एंड फ्रेम है, सेम हम क्या कर रहे हैं मेन मेमोरी में भी एंट्री करवा रहे हैं पेज एंड फ्रेम को, ठीक है। एंड जो हमारी पेज टेबल है वो लॉजिकली जो अगर आप देखें तो वो हमारा मेन मेमोरी के अंदर ही रहता है। अभी मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर बताया कि पेज टेबल एक होता है जिसमें हमारी एंट्रीज कैसे होती है, बट बाय डिफॉल्ट जो होता है मेन मेमोरी के अंदर ही हमारी क्या होती है, पेज टेबल होती है, राइट। तो देखिए कोई भी अगर हमें पेज सर्च करना है तो कहाँ पर जाएंगे, हम मेन मेमोरी में सर्च करेंगे, मेन मेमोरी में हम उस पेज को भी सर्च कर रहे हैं, एंड सेकेंडली हमारा जो पेज टेबल के अंदर भी जो हमारा डेटा है उसमें भी हम सर्च करते हैं। दैट्स वाई हमारी जो मेन मेमोरी है वो 2 टाइम्स हम उसे एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो ये जो 2 टाइम्स हम इसे एक्सेस कर रहे हैं हमें इसे रिड्यूस करना है, बिकॉज if we are accessing a main memory 2 times, so it also takes some time to access the memory, ठीक है। suppose if you are suppose मेन मेमोरी को एक्सेस करने का टाइम एक्स है एंड यू आर आल्सो एक्सेसिंग द पेज टेबल, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, एक बार आपने एक्स टाइम में मेमोरी को एक्सेस किया, एक आपने पेज टेबल को एक्सेस किया तो वो भी आपने एक्स टाइम में किया। तो सपोज यू हैव अ 2 एक्सेस टाइम, ठीक है, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, 1 फॉर द पेज टेबल एंड 1 फॉर द मेमोरी, ठीक है। अब इस 2x टाइम को हमें रिड्यूस करना है, एक्सेस तो हमें फास्ट करना है, मेमोरी एक्सेस तो हमें फास्ट करना है, बट हमें क्या करना है, एक्सेस टाइम जो है उसे रिड्यूस करना है, ठीक है। सो ये जो है आपका ड्रॉबैक है किसका, पेजिंग का, कि हमें मेमोरी एक्सेस टाइम हमारा क्या होता है, ज्यादा लगता है, ठीक है, उसे हमें क्या करना रहता है, रिड्यूस करना रहता है, ठीक है। तो हम कॉन्सेप्ट किसका लेकर आए हैं, इसको रिड्यूस करने के लिए, पेजिंग विथ टीएलबी। टीएलबी क्या होता है आपका, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, ठीक है। टीएलबी का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, राइट। तो बेसिकली जो टीएलबी होता है, पेज टेबल इज केप्ट इन मेन मेमोरी, ठीक है। मैं जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा पेज टेबल होता है वो हमारा मेन मेमोरी के अंदर ही रहता है, ठीक है। एंड जो हमने यहाँ पर पेज टेबल बेस्ड रजिस्टर्स जो यूज किए थे, इट पॉइंट्स टू द पेज टेबल, ठीक है। तो पीटीबीआर क्या इंडिकेट करते हैं आपका, पेज टेबल में, इन पेज टेबल को इंडिकेट करता है पेज टेबल लेंथ रजिस्टर, ठीक है। हमने एक लेंथ रजिस्टर भी यूज किया था, ऊपर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम एक लेंथ रजिस्टर एंड रिलोकेशन रजिस्टर्स का भी यूज करते हैं। तो ये ठीक है, तो जो पेज टेबल लेंथ रजिस्टर होता है वो इंडिकेट क्या करता है, साइज ऑफ द पेज टेबल, ठीक है। पीटीबीआर क्या इंडिकेट करेगा, पेज टेबल, एंड पेज टेबल लेंथ रजिस्टर क्या इंडिकेट करेगा, साइज ऑफ द पेज टेबल, कि उस पेज टेबल का साइज क्या है, ठीक है। सो इन दिस स्कीम एवरी डेटा और इंस्ट्रक्शन एक्सेस रिक्वायर्ड 2 मेमोरी एक्सेस, ठीक है, 1 फॉर द पेज टेबल एंड 1 फॉर द डेटा। तो पेजिंग में हमारा क्या हो रहा था, मेमोरी 2 टाइम एक्सेस हो रही है, एक हमारी पेज टेबल के लिए जिसमें हम सर्च करते हैं कि कौन से पेज के अंदर हमारा कौन सा फ्रेम है, एंड सेकेंडली हम क्या करते हैं, उस फ्रेम को या उस पेज को हम किस में सर्च करते हैं, मेन मेमोरी में भी सर्च करते हैं। तो ये हम 2 टाइम सर्च करते हैं, ठीक है। सो द टू मेमोरी एक्सेस प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व by the use of the special lookup hardware cache called associative memory और translation look aside buffer, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स मेमोरी जो हम एक्सेस कर रहे हैं उसको रिड्यूस करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम एक स्पेशल लुकअप हार्डवेयर कैशे का यूज करते हैं, ठीक है, स्पेशल लुकअप हार्डवेयर कैशे, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव मेमोरी भी बोलते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर बोलते हैं, ठीक है। अब हमें मेमोरी एक्सेस करना फास्टली, अगर हमें मेमोरी एक्सेस करना है तो हम किसका यूज करते हैं, कैश मेमोरी का यूज करते हैं, यू ऑल नो दैट, ठीक है। बिकॉज कैश मेमोरी में हम क्या कहते हैं, जो हमारा मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज डेटा होता है हम उसको स्टोर करते हैं और प्रोसेसर डायरेक्टली उसे वहां से एक्सेस कर लेता है। तो सेम कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर उसे यूज करेंगे, ठीक है। बट हम कैश मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, बफर भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो हम टीएलबी यूज करेंगे वो जस्ट लाइक योर कैश मेमोरी, जैसे हम कैश मेमोरी को यूज करते थे वैसे ही हम यहाँ पर टीएलबी को यूज करेंगे, ठीक है। बेसिकली टीएलबी कंटेन्स अ फ्यू पेज टेबल एंट्रीज, ठीक है।
सारी की सारी एंट्रीज नहीं होती है पेज टेबल की, उसमें क्या होती है हमारी कुछ एंट्रीज होती हैं and it contains a two part. This TLB contains a two part. This is your page number and page frame number. ठीक, जैसे हमारे पेज टेबल के अंदर होता था पेज नंबर एंड फ्रेम नंबर, बट यहाँ पर जो पेज नंबर होते थे वो हमारे क्या करते थे, इंडेक्स ऑफ द पेज टेबल होते थे, उनके अंदर हमारे नंबर ऑफ फ्रेम्स होते थे। ठीक है, अब मैं पहले आपको एक डायग्राम बना लेती हूँ। ठीक है, तो ये आपका TLB का है, तो यहाँ पर आपका क्या है, ये प्रोसेसर है। ठीक है, प्रोसेसर ने क्या किया, लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया, ये लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया है। ठीक है, अब ये जो लॉजिकल एड्रेस है, अब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पर एक TLB का यूज करेंगे, तो दिस इज अवर TLB। ठीक है, जिसमें अंदर क्या होंगे, हमारे पेज नंबर एंड फ्रेम नंबर्स होंगे, राइट। अब हमें एक और यूज करना है, हम अपना पेज टेबल भी यूज करेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, दिस इज अवर पेज टेबल। ठीक है, यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, पेज टेबल में फ्रेम्स होते हैं एंड यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, पेज नंबर्स होते हैं। ये आपका क्या है, TLB। ठीक है, अब हम यहाँ पर हमें क्या करना है, फिजिकल एड्रेस जनरेट करना है, एंड वो फिजिकल एड्रेस हमारा कहाँ पर जाएगा, जो हमारी मैन मेमोरी होगी वहां पर जाएगा, या फिजिकल मेमोरी होगी या हमारी मेन मेमोरी होगी वहां पर जाएगा। तो ये क्या होगा आपका फिजिकल एड्रेस, एंड ये जो होंगे आपके दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, पेज ऑफसेट फ्रेम ऑफसेट। एंड यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे यहाँ पर, एंड इसको भी हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे TLB का, तो TLB हिट एंड TLB मिस। यहाँ पर हमारा क्या होगा, PTBR होगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। ठीक है, हम कैश मेमोरी की बात कर रहे हैं, कैश मेमोरी इज आल्सो वी कॉल्ड एज बफर। ठीक है, तो जब भी हम कैश मेमोरी की बात करते हैं तो वहां पर हमारा कॉन्सेप्ट आता है हिट एंड मिस का। सिमिलरली अगर हम TLB को यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो TLB बेसिकली क्या है, हमारा एक स्पेशल लुकअप हार्डवेयर कैशे ही है। ठीक है, अब जब हम कैशे की बात करेंगे तो हिट एंड मिस भी आएगा। तो ये हमारा डायग्राम है TLB विद पेजिंग का। सबसे पहले प्रोसेसर ने क्या किया, लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया। लॉजिकल एड्रेस में क्या होंगे, हमारे पेज नंबर एंड पेज ऑफसेट होंगे। ठीक है, अब TLB के अंदर हमारा कौन सा डेटा होगा, ठीक है, एक डेटा हमारा किसमें था, पेज टेबल में था, पेज टेबल हमारा किसमें था, मेन मेमोरी के अंदर था, और हमें डेटा को 2 टाइम सर्च करना पड़ रहा था, मेमोरी को 2 टाइम एक्सेस करना पड़ रहा था। तो अब हम क्या करेंगे कि हम जो भी डेटा होगा, जो हमारा फ्रिक्वेंटली यूज डेटा होगा, उसको हम कहाँ रखेंगे, हमारी TLB के अंदर रखेंगे, राइट। TLB के अंदर रखेंगे। TLB के अंदर बेसिकली जो भी हमारा डेटा होता है वो हमारा सबसे पहले क्या होगा, TLB हिट होगा एंड TLB मिस होगा, ये 2 होंगे। एंड TLB के अंदर क्या होता है, TLB के 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या होगा आपका, पेज नंबर, एंड सेकेंड क्या होगा आपका, फ्रेम नंबर। ठीक है, या फिर हम इसे बोलते हैं इंडेक्स भी बोलते हैं, इंडेक्स और वैल्यू, राइट। तो जैसे ही हमारा कोई डेटा होगा, हम सबसे पहले कहाँ पर सर्च करेंगे, अब डायरेक्टली हम पेज टेबल पर नहीं सर्च करेंगे, हम कहाँ पर सर्च करेंगे, TLB की टेबल में सर्च करेंगे। अगर हमारा कोई भी लॉजिकल एड्रेस है या कोई भी डेटा है, अगर वो हमारा TLB हिट है, हिट कब होगा, जब हमें उसकी एंट्रीज या जो भी हमारा पेज नंबर या फ्रेम नंबर है हमें TLB में मिल जाएगा। अगर TLB में नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा वो TLB मिस होगा, और जैसे ही हमारा TLB मिस होगा तो हम कहाँ पर जाएंगे, पेज टेबल में जाएंगे। बिकॉज अगर हमारा TLB में नहीं है, हिट नहीं है TLB में, तो मिस में होगा। मिस कहाँ पर होगा, हमारा पेज टेबल में होगा। बिकॉज अगर कोई डेटा यहाँ पर नहीं है तो ऑब्वियसली वो यहाँ पर होगा, अगर यहाँ पर भी नहीं है तो वो यहाँ पर होगा, मेन मेमोरी में, राइट। तो TLB हिट के अंदर हम क्या करते हैं,
जो हमारा फ्रिक्वेंटली डेटा है जो हमें यूज हो रहा है हम उसकी एंट्रीज रखते हैं पेज नंबर फ्रेम नंबर की, ताकि प्रोसेसर उसे डायरेक्टली लॉजिकल एड्रेस जनरेट करके उस पेज नंबर को यहाँ पर स्टोर करा सके, जो फ्रेम्स हैं उनको यहाँ पर फिजिकल एड्रेस में सेंड कर सके एंड वहां से मेमोरी में स्टोर करा सके, राइट। अगर यहाँ पर हिट नहीं है तब हम मिस पर जाएंगे एंड इसकी पॉसिबिलिटीज हमारी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमें क्या करना है, मेन मेमोरी का जो एक्सेस टाइम है उसे हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। अब जब हमारा डेटा यहाँ पर हमें मिल जाएगा तो हमें ना तो पेज टेबल में जाना है और ना ही हमें मेन मेमोरी में सर्च करना है, सिर्फ हमें वन टाइम में ही हमें पेज नंबर और फ्रेम नंबर हमें यहाँ पर मिल जाएंगे कि किस पेज नंबर का कौन सा रेफरेंस फ्रेम नंबर है या कौन से फ्रेम का कौन सा पेज नंबर है, ठीक है। तो इसलिए हम मेमोरी एक्सेस तो करेंगे बट हमें क्या करना है, उसके टाइम को रिड्यूस करना है, तो हम यहाँ पर टीएलबी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, राइट। अब हमें क्या करना है, हम उसका जो एक्सेस टाइम है उसको हमें क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे कि हमें कितना एक्सेस टाइम लग रहा है मेमोरी को एक्सेस करने में, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम और वी कैन से दैट ईमैट, ईमैट, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम, राइट। अब जब भी हम मेमोरी का जो एक्सेस टाइम है या इफेक्टिव एक्सेस टाइम है उसे हमें कैलकुलेट करना होता है तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हम एक्सेस टाइम विदाउट टीएलबी भी कैलकुलेट कर रहे थे, और अगर हमें विदाउट नहीं करना है, टीएलबी के साथ करना है, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगर जो हमें पेजिंग का एक्सेस टाइम, मेमोरी का एक्सेस टाइम अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम अगर विदाउट टीएलबी करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा आपका मेन मेमोरी एक्सेस टाइम क्या होगा आपका 1 होगा, ठीक है। बट इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम आपका क्या होगा 2m होगा। 2m क्यों होगा, बिकॉज हम वन टाइम क्या कर रहे हैं, पेज टेबल को एक्सेस करेंगे और वन टाइम हम मेन मेमोरी को एक्सेस करेंगे, बट दोनों ही हमारी मेन मेमोरी के अंदर, मेन मेमोरी और मेन मेमोरी के अंदर पेज टेबल है, तो इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम क्या हो जाएगा, हमारा डबल हो जाएगा, और मेमोरी का एक्सेस टाइम क्या होगा, सिंगल होगा, राइट। बट अगर हम पेजिंग विद टीएलबी करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा आपका टीएलबी एक्सेस टाइम क्या होगा आपका, सी, ठीक है। लाइक जो आपका कैश मेमोरी से आप यूज करते हैं, कैश मेमोरी क्या होती है, हमारी मेन मेमोरी से क्या होती है, छोटी होती है, तो उसको एक्सेस करने में हमें टाइम भी कम लगता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर जब हम कैश मेमोरी की बात करते हैं तो हम वहां पर हिट रेशियो भी कैलकुलेट करते थे, राइट। तो सपोज एक्स हमारा क्या है, कोई हिट रेशियो है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होंगे, हमारे नंबर ऑफ हिट होंगे एंड यहाँ पर क्या होंगे, टोटल रेफरेंसेस, कि कितने हमारे रेफर्ड हैं और कितने हमारे टोटल नंबर ऑफ हिट्स हुए। तो जो हमें इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम अगर मैं कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, एक्स सी प्लस एम प्लस 1 माइनस एक्स सी प्लस 2m, ठीक है। अब इसको हम कैसे देखें, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम इज इक्वल टू, ये आपका क्या हो गया, हिट रेशियो, ठीक है, देन टीएलबी एक्सेस टाइम प्लस मेमोरी एक्सेस टाइम प्लस 1 माइनस एक्स मीन्स क्या हो गया आपका, अब ये टीएलबी मिस, तो यहाँ पे क्या होगा आपका टीएलबी एक्सेस टाइम प्लस मेमोरी एक्सेस टाइम प्लस पेज टेबल एक्सेस टाइम, ठीक है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम को, फर्स्ट क्या होगा आपका हिट रेशियो, दैट इज योर हिट, टीएलबी एक्सेस टाइम जो सी है, हम सी को क्या बता रहे हैं, टीएलबी, ठीक है। सो टीएलबी एक्सेस टाइम, एम इज योर मेमोरी एक्सेस टाइम, ठीक है। अगर हमारा हिट था
तो हमें कहाँ पर जाना है, सिर्फ हमें जैसे ही हमारा हिट होगा तो हमें क्या होगा, हम ये जो है हमारा टीएलबी को हम एक्सेस करेंगे और डायरेक्टली हम मेन मेमोरी पर जाएंगे। ठीक है, अगर हमारा मिस होगा तो मिस के केस में क्या होगा, सबसे पहले टीएलबी मिस होगा तो हमारा क्या होगा, टीएलबी को हम एक्सेस कर रहे हैं, सबसे पहले तो टीएलबी एक्सेस टाइम होगा, मेन मेमोरी एक्सेस टाइम होगा, एज वेल एज पेज टेबल एक्सेस टाइम होगा, मींस तीनों को हम एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो अगर फॉर्मूले में अगर हमें लिखना होता है तो हम एक फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं समझने के लिए, तो जैसे मैंने एक ये लिखा है एक्स सी प्लस एम प्लस 1-x c+2m। तो जो 2m है वो क्या है आपका, सी आपका टीएलबी एक्सेस टाइम है, 2m मीन्स जो हमारी मेमोरी 2 टाइम एक्सेस हो रही है, एक हमारा मेन मेमोरी एक्सेस कर रहे हैं, दूसरा हम पेज टेबल को एक्सेस कर रहे हैं, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, 2m यूज कर रहे हैं। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है, इस फॉर्मूले को अगर हम और इलेबोरेट करते हैं तो हम ऐसे भी कर लेते हैं, टीएलबी हिट, टी बोलो सी बोलो जो भी बोलना है आपको, आपको समझना है कि टी क्या है, टीएलबी है, या सी क्या है, टीएलबी है। एम इज योर फॉर मेमोरी, यहाँ पर आपका आया टीएलबी मिस, यहाँ पर आप करोगे टी प्लस एम। ठीक है, तो 2m ना लिखकर आप क्या कर रहे हैं, मेमोरी को ही 2 टाइम्स लिख रहे हैं। ठीक है, और अच्छे से और समझना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, हिट यहाँ पे क्या आ गया आपका टीएलबी एक्सेस टाइम, मेन मेमोरी एक्सेस टाइम, यहाँ पे क्या आ गया आपका 1-h मिस, यहाँ पर आया आपका टीएलबी एक्सेस टाइम, मेन मेमोरी एक्सेस टाइम, पेज टेबल, या आप बोल सकते हो पेज टेबल एक्सेस टाइम और मेन मेमोरी एक्सेस टाइम। ठीक है, तो जैसे भी इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, 3 वेज बता दिए मैंने, 3 to 4 वेज बता दी, जैसे भी आपको याद रखना है आप उस फॉर्म में इसको याद रख सकते हो, बिकॉज इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम हम कैलकुलेट करेंगे। राइट, अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी होते हैं, न्यूमेरिकल बहुत छोटे छोटे से होते हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट क्वेश्चन समझना है। लाइक सो क्वेश्चन आपका है, सपोज योर मेन मेमोरी इज इक्वल टू 400 माइक्रोसेकेंड, ठीक है, एंड योर टीएलबी इज इक्वल टू 50 माइक्रोसेकेंड and hit is equal to 90%. You have to find effective memory access time. ठीक है, मेन मेमोरी दिया हुआ है, टीएलबी दिया हुआ है, हिट दिया हुआ है, हमें इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम कैलकुलेट करना है। सॉरी, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, हमने फॉर्मूला पुट किया, सबसे पहले इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था हमारा, हिट रेशियो, हिट क्या दिया वो हमारे 90% मीन्स 0.9, राइट, फिर क्या था हमारा मेमोरी एक्सेस टाइम प्लस टीएलबी एक्सेस टाइम। ठीक है, तो दोनों दिए हुए हैं हमें, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा मेन टीएलबी एक्सेस टाइम हो गया और ये हमारा मेमोरी एक्सेस टाइम हो गया, राइट, प्लस क्या था हमारा 1 माइनस हिट मीन्स मिस रेशियो, 1 माइनस 0.1 माइनस जो भी आपका 0.9 है, तो क्या आएगा आपका 0.1। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, अब हमारा था टीएलबी एक्सेस टाइम, दिस इज योर टीएलबी एक्सेस टाइम, मेन मेमोरी एक्सेस टाइम, तो ये आपका क्या हो गया, मेन मेमोरी एक्सेस टाइम। अगेन हम क्या कर रहे थे, हिट मिस में हम क्या कर रहे थे, मेमोरी को 2 टाइम एक्सेस कर रहे थे, तो हमारा इसलिए यहाँ पर जो मेन मेमोरी की 2m की जो वैल्यूज थी, हम वहां पर जो हमारी मेन मेमोरी की वैल्यू है उसको हम 2 टाइम यूज करेंगे, 400 प्लस 400, 1 फॉर द मेन मेमोरी एंड 1 फॉर द पेज टेबल। राइट, पेज टेबल आपका क्लियरली मेंशन नहीं है, बट आपको समझना है कि यहाँ पर हमारा क्या था, 2m था, मीन्स हमारी मेमोरी 2 टाइम एक्सेस हो रही है, दैट्स व्हाई हमें मेमोरी को यहाँ पे 2 टाइम्स लिखना है, मेमोरी का जो भी वैल्यू है। राइट, सिंपली अब हम क्या कर लेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, 490 माइक्रोसेकंड, ये आपने इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम कैलकुलेट किया है यूजिंग टीएलबी। राइट, सो ये क्लियर है सभी को। समटाइम्स क्या होता है, आपसे हिट रेशियो कैलकुलेट करवा लेते हैं, जैसे इसमें तो आपको सीधे सीधे वैल्यूज दे दी हैं। ठीक है, समटाइम्स वो आपसे
हिट रेशियो कैलकुलेट करवाते हैं। तो हिट रेशियो के लिए क्या होगा, आपको सपोज कोई क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है टीएलबी आपको दिया है 30 माइक्रोसेकेंड, मेन मेमोरी दिया हुआ है 200, सॉरी नैनोसेकेंड, नॉट माइक्रोसेकेंड, नैनोसेकेंड, 200 नैनोसेकेंड। इफेक्टिव एक्सेस टाइम दिया हुआ है 250 नैनोसेकेंड। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड हिट रेशियो। ठीक है, हिट रेशियो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब आप कैसे करेंगे, सेम, हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, हमें सबसे पहले अपना फॉर्मूला लिखना है। इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था हिट, यहाँ पे हमारा था टीएलबी प्लस मेन मेमोरी, एंड यहाँ पे था हमारा 1 माइनस एच टीएलबी प्लस मेन मेमोरी प्लस मेन मेमोरी, राइट। इसकी वैल्यू इफेक्टिव एक्सेस टाइम या इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम दोनों सेम होगा, तो ये क्या होगा आपका 250, ये वैल्यू दी हुई है। हीट की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, टीएलबी दिया हुआ है 30, मेन मेमोरी दिया हुआ है 200, राइट। 30 प्लस 200 प्लस 200, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है, आपको जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसमें आपको वैल्यूज पुट करना है एंड उसको सॉल्व करते जाना है, एंड फाइनली आप क्या करेंगे, आपको एच की वैल्यू मिलेगी 9/10, एंड परसेंट में क्या होगा आपका वो 90% हो जाएगा, राइट। तो हमने हिट रेशियो की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की, वो क्या है आपकी 90%, राइट। सो इस तरह से हमारे इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल है वो इस टाइप से है, एंड थ्योरी आपका जो था हमें डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन करना है कि हम क्यों यूज कर रहे हैं टीएलबी को। ठीक, अब हमारी जो भी प्रोसेस होती है, ठीक है, सो एवरी प्रोसेस विल हैव अ पेज टेबल। जो भी हमारी प्रोसेस होती है, हर एक प्रोसेस में हमारा क्या होता है, पेज टेबल होता है, एंड दैट पेज टेबल टेल्स that which page is placed and which frames currently in main memory। जो हमारा मेन मेमोरी होता है, करेंटली हमारा कौन सा पेज फ्रेम जो है वो मेन मेमोरी में है, प्लेस्ड है, और कौन सा पेज है, ठीक है। तो हर एक प्रोसेस में हम क्या करते हैं, पेज टेबल होती है, एंड पेज टेबल हमें क्या बताती है कि कौन सा पेज जो है वो हमारा मेन मेमोरी में है और कौन सा फ्रेम करेंटली मेन मेमोरी में है, ठीक है। तो पेजिंग का कॉन्सेप्ट से हमारा क्या हो रहा था, जो हमारी प्रोसेस थी वो हमारी स्लो हो रही थी, उसे हमें रिमूव किया टीएलबी के कॉन्सेप्ट से। टीएलबी हमारा क्या कर रहा है, मेमोरी का जो एक्सेस टाइम है उसे रिड्यूस कर रहा है, एंड मेमोरी तो हमारी एक्सेस होगी बट उसका जो टाइम होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब समटाइम्स क्या करते हैं, जैसे हमने पेजिंग में एक सिंगल हमने देखा था, ये हमारा सिंगल लेवल, ठीक है, सिंगल लेवल पेज टेबल थी, सिर्फ एक सिंगल पेज टेबल यूज की थी। समटाइम्स हम मल्टी लेवल पेज टेबल्स भी यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम एक सिंगल पेज टेबल को यूज कर रहे हैं तो उससे हम मेमोरी को 2 टाइम्स एक्सेस कर रहे हैं। सपोज अगर हम मल्टी लेवल पेज टेबल्स को यूज करेंगे, सपोज 2 और 3 और 5 मल्टी पेज टेबल्स को यूज करेंगे, तो उतने टाइम्स हमारे क्या होंगे, मेन मेमोरी एक्सेस होते जाएगी, ठीक है। तो उतना टाइम हमारा क्या होगा, एक्स्ट्रा लगते जाएगा हमें एक्सेस करने में।
ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा मेमोरी एक्सेस टाइम है उसे हम रिड्यूस करते हैं थ्रू पेजिंग विथ टीएलबी। टीएलबी मैंने इसमें ऐड किया हुआ नहीं है, आई थिंक इस फाइल में टीएलबी ऐड नहीं है, तो मैं इसमें जब मैं आप लोग को अपलोड करूंगी तो इसमें टीएलबी ऐड ऑन कर दूंगी। आई थिंक इसमें नहीं है टीएलबी का। ठीक है, टीएलबी आपके ऐसे सिलेबस में नहीं है, बट पेजिंग आपकी क्लियरली मेंशन है, इसलिए हम पेजिंग के साथ जब भी हम स्टडी करते हैं तो पेजिंग भी टीएलबी भी हम क्या करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, इसलिए मैंने आपको टीएलबी का कॉन्सेप्ट भी बताया है। ठीक है, सो बेसिकली मैम दिस टीएलबी मेंशन्ड है सिलेबस में। हाँ जी मैम टीएलबी मेंशन्ड है सिलेबस में, मॉड्यूल 4 में। ओके, सो एक्चुअली मैंने सिलेबस देखा नहीं अभी। ठीक है, सो टीएलबी कैन बी रिड्यूस बाय डिक्रीजिंग द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग आल्सो। ठीक है, हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं और या डिक्रीज करते हैं हम किसकी, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग की भी। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हमने पहले ही बताया था कि क्या होता है, तो ये टीएलबी से हम क्या करते हैं, उस डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को भी रिड्यूस करते हैं। ठीक है, टीएलबी आल्सो हेल्प्स इन फास्टर मेमोरी रेफरेंस, जो भी हमारे मेमोरी रेफरेंस होते हैं उनको फास्टर मेमोरी रेफरेंस के लिए हम टीएलबी का यूज करते हैं। एंड टीएलबी एक्ट्स लाइक अ कैशे that contains a page table entries and that most recently used or frequently used। ठीक है, तो टीएलबी हमारा किसकी तरह वर्क करेगा, हमारा कैश मेमोरी की तरह वर्क करेगा। कैश मेमोरी में जैसे हम फ्रिक्वेंटली यूज्ड डेटा को रखते थे जिसकी रिक्वायरमेंट्स होती थी, सिमिलरली हम क्या करेंगे, जो हमारा टीएलबी होगा, ठीक है, सो टीएलबी के अंदर हम क्या करेंगे, पेज टेबल एंट्रीज रखेंगे जिनकी हमें फ्रिक्वेंटली जो हमारे फ्रिक्वेंटली यूज होंगी, उन पेज टेबल एंट्रीज को हम अपनी टीएलबी के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड बे जो क्या होता है, दिस स्टैंडर्ड बे इज यूज्ड टू स्पेशल स्मॉल फास्ट लुकअप हार्डवेयर कैशेस कॉल्ड टीएलबी। ठीक है, ये आपको वर्ड याद रखना कि फास्ट लुकअप हार्डवेयर कैश है। ठीक है, एक हमारा टीएलबी होता है, हम इसे बफर भी बोलते हैं, और हमें क्या बोलते हैं, लुकअप हार्डवेयर कैश है। ठीक है, एंड दिस टीएलबी इज एसोसिएटेड टू अ हाई स्पीड मेमोरी। ठीक है, बिकॉज कैश मेमोरी भी हमारी क्या होती है, हाई स्पीड मेमोरी होती है, तो अगर हम टीएलबी को हम अपने मेमोरी के साथ अटैच कर रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा, एसोसिएटेड मेमोरी की तरह वर्क करेगा। एंड वो जो एसोसिएटेड मेमोरी होगी हमारी, जो हम अटैच कर रहे हैं, दिस इज योर हाई स्पीड मेमोरी। ठीक है, जहां से हम क्या करेंगे, मेमोरी को फास्टली एक्सेस कर पाएंगे। राइट, तो दिस इज द होल आइडिया अबाउट द टीएलबी। ठीक है, सो टीएलबी में आपको क्या बताना है, टीएलबी क्या क्या होता है, हम क्यों यूज कर रहे हैं टीएलबी को, पेजिंग के जो ड्रॉबैक्स था उसको रिमूव करने के लिए हम टीएलबी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, डायग्राम आपको बताना है, टीएलबी का जो डायग्राम है वो आपको बताना है। ठीक है, हम उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं टीएलबी में वो कैश मेमोरी का, तो हमें वहाँ पे कैश हिट मतलब टीएलबी हिट एंड टीएलबी मिस बताना है। टीएलबी हिट मींस एंट्रीज फाउंड इन द टीएलबी and TLB miss means entry is not found in the TLB। ठीक है, तो TLB hit and TLB miss हमें बताना है, देन हमें डायग्राम बताना है, डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे हमारा TLB हिट होगा और कैसे हमारा TLB मिस होगा। राइट, अब TLB जो है हमारा विदाउट पेजिंग, अगर हम TLB को यूज करते हैं तो हमारा इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम क्या होगा, अगर हम TLB के साथ यूज करते हैं पेजिंग को तो उसमें इफेक्टिव एक्सेस टाइम क्या होगा। ठीक है, फॉर्मूला बताना है आपको, फॉर्मूले में जो हमने टर्म यूज किया उनको आपको बताना है, लाइक एक फॉर्मूले को आप इलैबोरेट करके टू
2-3 फॉर्मूलेज में भी बता सकते हैं, राइट। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? तो एडवांटेजेस आपको बताना है, इट इज अ फास्टर मेमोरी रेफरेंस and cache is a faster than main memory but cheaper than the register. So we are using TLB is just like a cache, and it is bigger than the register but smaller than the main memory, and small number of pages basically refer to the locality of reference. ठीक है, तो जो भी हमारे स्मॉल नंबर ऑफ पेजेस होंगे वो क्या करेंगे, हमारे जो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस जो हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी, वहां से हम क्या करेंगे, पेजेस को रेफर कराते हैं। जैसे हमने वहां पर बताया था कि कैश मेमोरी जो में हम जो पेजेस है उनको कैसे रेफर कराते हैं, तो सिमिलरली हम यहाँ पर जो हमारा लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस है उसका कॉन्सेप्ट भी हमारा और डिटेल में जाते हैं तो वो हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिलेट होता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या है, इसके एडवांटेजेस हैं। और अगर न्यूमेरिकल पूछते हैं तो आपको न्यूमेरिकल कैसे करना है कि आपसे इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम पूछ सकते हैं,